Good morning, children. After lesson 1, we will start revision for lesson 2. First formula in this revision part, we will see that is mass percentage. 1 mark question में इससे पा सकते हैं बेटा, फॉर्मूला नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है. सो मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. इसको W बाई डब्ल्यू, यानी ऊपर भी मास W में है और नीचे भी W में मास ही लेंगे दोनों साइड. देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट divided by total volume of solution into 100. So based upon this formula numerical can be asked. Then mass upon volume, यानी ऊपर mass नीचे volume. So it is defined of mass of solute dissolved in 100 ml of the solution. ध्यान से देखना, mass of solute dissolved in 100 ml, नीचे volume है. Like if 1 gram of solute is dissolved in 100 ml solution, then mass by volume percent is 1%. क्यों? क्योंकि मास 1 लिखोगे, नीचे एम एल कितना 100 ml 100 लिखोगे, इंटू 100 कैंसल, सो 1%. लाइक रशीदा डिजॉल्व 40 ग्राम शुगर इन 600 ml. कैलकुलेट मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो वी विल राइट 40, यहाँ लिख दो, m बाई v परसेंट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100. So 40 by 6, 6 6 ja 36, 4 will be left, 6 6 ja 36, so 6.6 against 6, 6.66%. This will be the answer. ठीक है, सिंपल है. न्यूमेरिकल 1 मार्क क्वेश्चन MCQ में ये आ सकते हैं सब क्वेश्चंस. देन कम्स questions based upon calculation of ppm can be asked. So ppm is equal to solute in ppm कब निकालते हैं? when solute is in trace quantity. trace यानी very less quantity. So number of parts of component divided by total number of parts of the all components of the solution into 10 raised to power 6. Okay, in this way parts per ppm कैन बी कैलकुलेटेड ना, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन ही है इसलिए 10 raised to power 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा. देन मोल फ्रैक्शन, पहले मोल, एक कंपाउंड का मोल निकाल लो, फिर दूसरे कंपाउंड का मोल निकाल लो, फिर टोटल मोल निकाल लो. सो मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. हियर ओनली 2 components आर गिवन टू अस, सो इन दिस बुक, सो वी विल गो फॉर दैट ओनली. देन मोलैरिटी, moles of solute divided by volume of solution in liter. Then molality, moles of solute divided by mole of solute, mass of solvent in kg. वहाँ volume of solution in liter है, यहाँ mass of solvent in kg. While doing these questions we have to be careful that solvent मतलब होता है solute plus solvent gives us solution. So ध्यान रखना है solvent. Next question, that is example number 2.4 given in our book. बोर्ड के लिए बेटा आपको एक एक क्वेश्चन कर जाना है बुक का, ये अंदर एक्सरसाइज में से हो या बाहर जो एक्सरसाइज फाइनल एक्सरसाइज है उसमें से हो, और इट बी इन टेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक द 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल aqueous solution. So what we will do here, mass of urea, so we don't know mass of urea, and aqueous solution is 2.5 kg of 0.5 molar aqueous solution. So what यूरिया का पहले मास कैलकुलेट करो, मॉलिक्यूलर mass of urea, when you will calculate it will give you 60. कैसे 60? नाइट्रोजन 14 plus 12 plus 4, so it will be 60. ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया. देन मास ऑफ यूरिया सपोज करो, ये तो इस सॉल्यूशन में कितना है, x ग्राम है ना, तो मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू x ग्राम सपोज. सॉल्यूशन इज कितना, सॉल्यूशन दे रखा है 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.5 kg. Therefore solvent is equal to
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना, इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू 2.5 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। 2.5 इज के जी, सो के जी को ग्राम बना लें, तो 2.5 इंटू 1000 यानी 2500 माइनस एक्स ग्राम कर दिया, ये के जी में था। अंडरस्टूड। आफ्टर कन्वर्टिंग दिस we will write the formula of molality. So मोलल सॉल्यूशन है, सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. In kg. So molality is given to us to 0.25 is equal to solute कितना हमने सपोज किया x डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 इंटू सॉल्वेंट इन kg 2500 माइनस एक्स, करेक्ट। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू एक्स। सो 0.25 इंटू 60, अब 60 और ये ब्रैकेट में बेटा, तो ये 60 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इंटू 60 इंटू 2500। ये बात समझ में आई आपके? ये बाहर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 60x, ये सारा ऐसा है। तो इसको इससे किया, इसको इससे किया, अब इन सब को 0.25 से करना है, इज इक्वल टू एक्स। So now these three will have to be multiplied. So let me multiply. Here we have converted this in gram बेटा, तो ग्राम को फिर किलोग्राम बनाने के लिए ऊपर 100 लिखना है, 1000 करना हम भूल गए। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है, ओके। सो 2500 वॉज इन ग्राम, तो kg बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। सो हियर इट इज़ 1.25 इंटू 60 इंटू 2500 माइनस 60x, ये करेक्ट है, इज इक्वल टू 1000x कर दो ऊपर का, 1000x, you understood from where 1000 came? Now it will be written as this is 15x, so this will go this side, so 1015x is equal to 37500, therefore x is equal to 37500 divided by 1015, डिवाइड करोगे तो इट विल गिव यू 36.9 ग्राम, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 37 ग्राम। अंडरस्टूड। नाउ कैलकुलेट molarity and mole fraction of potassium iodide if density of 20% mass by mass aqueous Ki is this, ठीक है। 20% मास बाई मास यानी 20 ग्राम Ki, कॉमा मास बाई मास है तो 80 ग्राम वाटर। ये बात समझ में आई आपको? अब Ki का हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, सो पोटेशियम और Ki का फाइंड करोगे तो इट विल बी 166। Ki का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा तो फाइंड कर लेना, K प्लस आई का कर दिया 166 ग्राम, ठीक है। नाउ वी विल डू, फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू सेम फार्मूला यू विल राइट। तो अपना कितना है सॉल्यूट 20/166 इंटू सॉल्वेंट कितना है, व्हाट इज़ द सॉल्वेंट 80, सो 80 ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो लिख दो। दिस इज मोलैलिटी। देन कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू again 20/166 of volume of solution in liter. So but solution we don't know, solution नहीं दे रखा है, density is given, so for by density formula we can calculate volume of 100 gram is equal to 100 mass divided by density, तो volume मिल जाएगा, density is 1.2
202, it will give you 83.19 ml वॉल्यूम मिल गया. इस वॉल्यूम को यहाँ रख दो 83.19. ओके, इन लीटर. एम एल है तो लीटर बनाने के लिए 1000. सो लेट अस सॉल्व दिस. 166 इंटू 83.19 is equal to 13809.5. So 20,000 divided by 1,3. It will give us the value 1.448. So 1.448 मतलब 1.45 लिख सकते हैं. 1.45 मोलर. सेकेंड आंसर. देन कम्स लास्ट पार्ट. के आई का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना. व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई. सो मोल्स ऑफ के आई कितना हो जाएगा. मोल्स ऑफ के आई इज इक्वल टू के आई इज के आई की 20 डिवाइडेड बाई टोटल 20 इज़ द मास. ओके, के आई का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लो. स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम कर दें. 20/166. सो 20 डिवाइडेड बाई 166 इज इक्वल टू 0.120. 0.120. Similarly, moles of water, H2O here na solution. So moles of water is equal to mass given 80 divided by 18. So 80 divided by 18, small m upon capital M, 4.44. टोटल मोल्स कितने हो गए, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 4 and 2 6, 4 and 1 5, 4.564. Therefore mole fraction of Ki will be given by moles of Ki, that is 0.120 upon total moles. ये टोटल मोल है बेटा, अपन ने डायरेक्ट टोटल कर दिया है टोटल. सो 4.564 0.120 divided by 4.564 is equal to 0.0262. Answer is 0.0262. 9 भी है. You can also write 0.0263. Understood? This will be the answer. Now next question which I am going to take is from last year's board paper. This question is directly from exercise 2. It came in the board 2020. That's why I am telling you go for each and every question of NCERT. Okay. So two elements A and B form compound AB2 and AB4. When dissolved in benzene 20 gram, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin and AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg mole inverse. So find the masses. कैसे find करेंगे. Suppose करो कि mass of A is A, यहाँ से करो. तो suppose atomic mass of A is equal to A and B is equal to B. Therefore molecular mass क्या हो जाएगा AB2 का. AB2 is equal to A small a plus 2B, 2 into B. Similarly AB4 is equal to A plus 4B. ठीक है. So for AB2 delta TF is given by KF into WB into 1000 divided by MB into WA. MB into WA ये ग्राम में.
तो इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, TF इज गिवन 2.3, KF इज ऑल्सो गिवन 5.1 दे रखा है ना, KF इज इक्वल टू 5.1. सो 5.1 इंटू 1 ग्राम डिजोल्व किया है इसलिए 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये तो नहीं मालूम है हम ऑफ बी, तो बी का कितना हमने निकाला अभी, AB2 का A प्लस 2B. सो लेट अस राइट हियर A प्लस 2B इंटू 20. ठीक है, क्यों 20? बिकॉज इट इज़ गिवन डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन. सो लिख दिया. देयरफॉर यहाँ लिखेंगे A प्लस 2B इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो. सो A प्लस 2B इज इक्वल टू 110, ठीक है ना, 110.86, 110.86. जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ऐसा आएगा 869 ग्राम पर मोल. राइट. सिमिलरली सेकेंड वाला कर दो. फॉर AB4 डेल्टा टी, सेम फार्मूला लिखोगे तो डेल्टा TF इस बार 1.3 दे रखा है, 1.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 1 इंटू 1000, क्योंकि 1 ग्राम इसका भी है, अपॉन इस बार A प्लस 4B लेंगे. यू अंडरस्टूड. A प्लस 4B इंटू 20, सॉल्वेंट तो 20 ही है. देयरफॉर A प्लस 4B व्हेन यू विल कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, पूरे से डिवाइड कर दोगे, इज इक्वल टू A प्लस 4B डायरेक्ट निकाल लिए, इज इक्वल टू 196.15, 196.15 ग्राम मोल इनवर्स. दोनों वैल्यू मिल गई. तो हमें तो फाइंड करना है मास, तो डायरेक्ट कर देते हैं. उसमें से इसको माइनस कर दो. 4 A प्लस 4B, 2 माइनस 1 कर दो, ये 2 कर दो, ये 1 कर दो. सो डू 2 सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, है ना. तो A प्लस 4B माइनस A प्लस 2B, तो माइनस हो जाएगा 2B, A कैंसिल हो गया. 4B माइनस 2B इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 196.15 माइनस 110.869. सो इसको माइनस करते हैं. 196.15 माइनस 110.869, 85.28 इज इक्वल टू 85.28. ये 2B हो गया. देयरफॉर B इज इक्वल टू 85.28 डिवाइडेड बाई 2. सो इट विल बिकम 42.64. U B का मिल गया, B मिल गया तो ये वैसे ही मिल जाएगा. वाई. देयरफॉर A प्लस 2B 42.64 इज इक्वल टू 110 पॉइंट, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. A प्लस 2B इज इक्वल टू दिस, या A प्लस 4B, जिसमें आपको करना हो. सो 110.869. देयरफॉर A प्लस 85.28 is equal to 110.869. Therefore A is equal to 110.869 minus 85.28. इसमें से माइनस कर दो. 110.869 माइनस 85.28 is equal to 25.589. 25.589. This will be our answer. So A का पता चल गया और B का भी मालूम चल गया. Is this will be our answer in this way. That's why I am telling you, go for each and every question of NCERT. ठीक है. Thank you.